नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू और मैं नवीन लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। घर बिग बॉस। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन पे दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है नवीन जी, और फटाफट से सुनाती हूँ आपको मैं राज का ऑडियो। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा, वीकेंड का वार। कल सलमान खान ने मायशा को बिल्कुल सही समझाया। जो उनका एटीट्यूड है उन पर उन्होंने बिल्कुल सही बात की। सलमान खान ने स्मोकिंग एरिया के बारे में जो बातें चल रही थी, मायशा को आईना दिखाना ज़रूरी था। बिल्कुल सही बोला अगर सलमान खान सर ने मायशा को आईना दिखाया, इसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद सलमान खान ने ईशान को भी समझाया, जो ये रिलेशनशिप की बातें करते हैं कि ये नेशनल टीवी में सही बात है, ये 5-10 साल बाद भी ये चीज़ें होती हैं, फिर मतलब ये दर्शाई जाती हैं, लोग के दिमाग में वही चीज़ रहती है। फिर ये चीज़ में सलमान खान ने सही बताया। और उसके बाद में जो फुटेज दिखाई गई अफसाना खान और शमीता विशाल, कल क्या हुआ यार, देखता रह गया मैं तो। अफसाना खान ने, मैं मानता हूँ अफसाना खान ने सारी हदें पार कर दी, पर मैं मानता हूँ कि प्रवोक भी किया गया है। शमीता और विशाल कंटिन्यूसली उनको प्रवोक करते जा रहे थे और कर्ण कुंद्रा उनको समझा रहा था मत बोल मत बोल मत बोल। शायद उनको सांस लेने की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे लग रहा है। कल पैनिक हो जाते हैं जो, कि बोलता रहता है बंदा, गुस्से को शांत नहीं हो जा रहा था, उनकी वो प्रॉब्लम है अफसाना की। मैं मानता हूँ अफसाना ने बहुत कुछ बोला है कल, वो मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही बोला, बिल्कुल गलत बोला है, पर शमीता भी कोई कम नहीं है। शमीता ने भी उनको प्रवोक किया है और अफसाना ने अपनी खुद की फैमिली को भी तो बोला है, ऐसी बात नहीं है। वो मरने की बातें मत करो अफसाना, क्यों ऐसे करते हो यार, ऐसे मत को बोला करो। उसके बाद जो विशाल ने फुटेज ली, उसके बारे में जो जय भानुशाली सब अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, तो पता नहीं कितने सही हैं ये और अफसाना कितनी गलत है। अफसाना ने कल का छोड़ के, पहले तो सही जा रही थी अफसाना खान, कल जो उसने सारी हदें पार की हैं, पर मैं मानता हूँ उससे भी ज़्यादा विशाल, शमिता, तेजस्वी तेजस्वी भी बीच में ज़्यादा बोलती है, इनको प्रवोक काफ़ी ज़्यादा किया गया था अफसाना को। और यार जो बंदा इतना गुस्से में है, आप चुप कर जाओ ना विशाल और शमिता। शमिता जी ये बात उसने मुझे पहले ये बात समझाओ, जब उसने अफसाना ने उससे क्या कहते हैं आकाश से सॉरी बोल दिया था, तो आपको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तू वो झूठी है, वो है तो झूठ बोलती है, आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसके उसके पहले आपको बंदा बोल रहा है इसको चुप करवा लो, मैं ऐसा बोलूँगी, फिर उसके बाद आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो उसको। विशाल वो सही बात बोली अफसाना ने, वो जनानागिरी करता है यहाँ पे। कर्ण कुंद्रा के साथ चीटिंग की है उसने गेम में, अब तुम्हें बताएगा असली गेम कौन होती है विशाल। ये मत समझना कि तुम बड़े गेमबाज हो यहाँ पे आप। मुझे लगता है अफसाना को कल प्रवोक भी किया गया है। सलमान खान ने कल अफसाना को बहुत कुछ सुनाया। अफसाना आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है यार, बहुत बड़ा टैलेंट हो आप, पंजाब का नाम कर रहे हो, पर ऐसे मत करो। कल सलमान खान ने ये भी समझाया कि आप जिस कम्युनिटी पे बोलते हो वो कम्युनिटी पे बात आ जाती है ना, जो गाली दे रहे हो सबको आ जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा जो कंट्री का नेम नाम ले रहे थे, एक ही इस देश के हैं यार ये सब। तो ऐसे अलग अलग मत करो, बंटवारा मत करो इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ें मत बोलो। अफसाना बस ये चीज़ आपको गलत कर रही हैं, और जो मरने वरने की बातें मत करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे गलत जा रही हो। सलमान खान के बाद उससे पछतावा भी हुआ, सलमान खान को थोड़ा ये हुआ कि जो रोने लग गया अफसाना खान कि गाना गा दो यार, वो कर दो, वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे उनको काफ़ी। पर मुझे ये लगता है शमिता और विशाल की बहुत ज़्यादा गलती है। विशाल ने, मुझे ये नहीं समझ आया, जब विशाल ने अफसानों को इतना कुछ बोला था, वो सलमान खान ने क्यों नहीं बोला। विशाल वैसे ही प्रवोक करता है अफसाना को, और शमिता ने भी काफ़ी प्रवोक किया था, वो किसी को नज़र नहीं आया। हालांकि प्रतीक ने ये बात बोली थी जब मायशा निशांत और प्रति बात करे, प्रति ने ये बात बोली थी, उसको प्रवोक भी किया गया है, अफसाना को प्रवोक किया जा रहा था। जो कोई बंदा इतने गुस्से में है उसको और प्रवोक करो ना। देख लिया सुन के क्या कुछ बोल दिया उसने। और डोनल यार, डोनल के साथ क्या कुछ हो रहा है इस घर में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डोनल को भी काफ़ी कुछ बोला जा जाता है और बोलते हैं उनको गेम ही नहीं समझ आ रही। ये मायशा का एटीट्यूड चेंज करना चाहिए।
बस मैं यही कहना चाहूँगा सर, बस कल का बिग बॉस का तो मैं यही कहना चाहूँगा, अफसाना ने बहुत कुछ गलत किया, पर मैं चाहता हूँ उतनी ही गलती वहाँ पे शमिता की भी थी और उसकी क्या बोलते हैं विशाल की भी थी, जो उन्होंने उसको प्रवोक किया। ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल भी। जो बंदा इतने गुस्से में डॉक्टर के पास भी यही बोल रही थी कि मुझे बाहर निकाल दो, मेरा घर ये हो जाए, वो कुछ गलत बोली। वो बंदा पैनिक में हो गया था, यानी उनको पता नहीं लग रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद आप प्रवोक कर रहे हो। कर कुंद्रा ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है, डोना ने अच्छा हैंडल किया है। विशाल तो जैसे आपने ये देखा कि सलमान खान अफसाना को हंसा भी रहे थे, विशाल की आंखें देखने वाली थी, वो कैसे देख रहे थे अफसाना को। विशाल थोड़ा सा वो करता है। बस यही कहना चाहूँगा हंग्री फिल्म लोग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा है राज, मैंने बोला भी था क्योंकि मैंने ये पूरा लाइव में देखा है। ये तो अभी एपिसोड में दिखाया है अफसाना खान और शमिता और इनका सीन, बट मैंने लाइव में देखा है, वो सच में प्रवोक कर रही थी। तो ये आपने सही कहा है। और माइशा को आईना दिखाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाकी आपकी बातें सुन ली है ऑडियंस ने, देखते हैं उनके कमेंट्स क्या आते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो शमिता के भी फैन हैं। मगर मैं तो यही कहूंगी फैन होना इज अ गुड थिंग, ऐसी बात नहीं है, बट अच्छे फैन वो होते हैं जो सही और गलत दोनों में पहचान रखे, है ना। तो ये जो पैनिक अटैक जो अफसाना को आया है, डॉक्टर भी आया उनको देखने के लिए, ये पैनिक अटैक के लिए खुद शमिता ने झंडा उठाया हुआ है ओटीटी में। तो यहाँ पे वो खुद पैनिक अटैक दे रही है लोगों को। और एक बात और मैंने नोटिस की नवीन जी, आपने उन्होंने शुरू किया टॉपिक, चलिए पहले विशाल जी का सुनते हैं, बात करती हूँ। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला है, चलिए विशाल जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट, हेलो सर, हेलो मैम। तो बेसिकली मैं बात करूँगा आज जिस तरह तो मैं बात करूँगा कि जिस तरह अफसाना का चल रहा है घर के अंदर, बट नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक को उसकी मतलब जो उसके अंदर एक वीक पॉइंट है वो सारे घर वालों ने एक से मतलब उन्होंने हाथ में कर ले कि अगर इसको हम इंसिडेंट करेंगे, प्रोवोक करेंगे तो वो वैसा ही बिहेव करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शमिता शेट्टी की और विशाल की। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ, आई अग्रीड दैट कि शमिता ने उसको प्रोवोक किया, विशाल ने उसको कराया कि हाँ मार के दिखा, विच वॉज वेरी रॉन्ग। बट आई वॉन्ट टू क्लियर हिट दैट कि फिर इतना गंदा बोलना कि मेरे फैमिली में भाई मर जाएगा, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी, आई डोंट केयर अबाउट इट, मेरी बदुआ मुझे लग जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना विच वॉज वेरी रॉन्ग। और वो अपने ही शरीर को हार्म दे रही थी, उसके बॉडी को, उसकी हेल्थ को हार्म दे रही थी, विच वॉज वेरी रॉन्ग। और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी फालतूगिरी कर रही थी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि सलमान खान जी को बहुत सारे टॉपिक और वीकेंड के बारे पे क्रिएट करनी चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया। आई थिंक शमिता ने जो कैची चलाई टास्क के दौरान, विच वॉज वेरी रॉन्ग, उस टॉपिक को नहीं उठाया गया। जो उमर रियाज के लिए बोला कि ये उसके भाई के जो चल रहा है वो क्या करता है, वो भी टॉपिक नहीं उठला। तो आई थिंक अफसाना का टॉपिक निकालने के बाद हमने और मैं ये मानता हूँ कि अफसाना इज़ रॉन्ग। बट मुझे कहीं नहीं लगता है कि मुझे लगता है कि बिग बॉस ने बाकी और के मुद्दों को इतना ध्यान नहीं दिया और इसके मुद्दों को इतना उठाया। बट आई थिंक शमिता, विशाल और अफसाना, ये तीनों ही मुझे रॉन्ग दिखे। एंड बट सादा मैं कह सकता हूँ कि मुझे अफसाना रॉन्ग दिखी, जिस तरह वो अपने फैमिली के लिए बोल रही थी, विच वॉज वेरी रॉन्ग। आपको भगवान ने इतना अच्छा आवाज़ दिया है तो आप उसका उपयोग करें, आप गाय पिए पर फैमिली, और आप बोलते हो कि मेरी बदुआ मुझे ही लगेगी, सबको लगेगी, तो आप अपने लिए बोल रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ही लोगों के सामने गंदे वे में कन्वे हो रहा है। तो आई थिंक इस मुद्दों को देखना चाहिए, और जिस तरह सलमान खान ने मुद्दे नहीं उठाए हैं उनको भी मुद्दे उठाने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बट कह सकता हूँ कि शमिता शेट्टी ने ही प्रोवोक किया है। देन आफ्टर जो रिएक्शन आया है विच वॉज वेरी रॉन्ग, तो आई थिंक शमिता एंड अफसाना बोथ आर रॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जनता पब्लिक समझती है ये बात। विशाल जी ने भी सेम ही बात कही कि भाई उनको उकसाया गया था। जैसे मैंने एक वीडियो में भी जो बताया था कि प्रतीक सहजपाल भी ये बातें कहते हुए दिखाई दिए थे कि भाई इनको क्या जरूरत थी, वो तो उससे आकाशा से बात कर रही थी, तो इसको अपने बीच में कूदने की, प्रोवोक करने की क्या जरूरत थी। हाँ, वो बात वहां पे करी, उधर से बोले तू झूठी है, तुम्हें उसको सच्चा या झूठा साबित करने की जरूरत क्या है, जब तुमको पता है कि वो तुम्हारी क्लास ही नहीं है। खुद ही बोलते हो आप शमिता की मेरी क्लास नहीं है, तो फिर आप क्यों उनकी क्लास में घुस के अपने आप को खराब कर रहे हो। हमें ये बात बोल रही थी नवीन जी की जब अफसाना ने पहली बार विशाल को कहा मर जा,
हाँ। आपको याद होगा, वहां पे विधि एकदम से आई अफसाना के पास, तू मेरे भाई को कैसे बोल सकती है। तब तक शमिता को नहीं पता था, सोई हुई थी, हाँ, ऐसे बैठी थी है ना, सुन रही थी, तो या तो सुन होगी पता नहीं क्या चक्कर था, बट जैसे ही उसको ये पता चला उसको एक अलग ही अटैक आ गया। और ये तो मेरी फुटेज बनती थी, ये विधि कैसे लेगी? हाँ, विधि कैसे लेगी, तब तो मैं भाई को सपोर्ट कर रही थी। तो ये चीजें पकड़ी जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे आउट ऑफ द थिंग्स करते हो, ओटीटी करते हो, बिग बॉस 15 में तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि बिग बॉस 15 की ऑडियंस जो है वो साधारण पब्लिक है, वो ऐसी पब्लिक नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं बहुत अपग्रेडेड, क्योंकि ओटीटी जो है वो इंटरनेट से देख सकते हैं, मगर ये हर घर में चलता है बिग बॉस, इसलिए हमारा शो भी घर घर बिग बॉस है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये मेरा कहने का। और इसके ऊपर अंजू काफी सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्वीट करके शमिता शेट्टी को कह रहे हैं, हाँ। देवरीना भट्टाचार्य जी ने भी कहा है हाँ। कि ऐसे मौके पे, ठीक है वो गलत है, उस पे जा रही वो थी, गलत थी, सबको पर पता है। हाँ, ऐसे मौके पे जले पे नमक नहीं, आग में घी नहीं डालते हैं शमिता जी, जो कि आपने किया बहुत। और कहीं ना कहीं अगर आप अफसाना की तरह कर रहे हो तो आप अफसाना से 2 डिग्री आगे ही दिखे हो, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आपको जब आप ये सोचते हो कि मैं अफसाना को चुप करवा दूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। जितना भी अफसाना बोली है वो ऐसे ही लड़ती होगी जब लड़ती होगी ओरिजिनली, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसी बातें कोई नेशनल टीवी पे नहीं करता है। इसलिए सलमान खान ने जब खत्म हुआ था, एंड हुआ था, तब उन्होंने उसको बच्चे की तरह भी बोला था, बच्चा ऐसे करके बोला था। तो ये चीजें सब समझते हैं और मेकर्स भी समझते हैं। बाकी विशाल जी, आपने भी और राज ने भी इस बात को समझा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से बिग बॉस को अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए दोस्तों, लास्ट में एंड में फटाफट से नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो वीडियो भेजनी है वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, भेजिए और बनिए घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.